मैं जितेंद्र सिंह आपके साथ फिर से जुड़ा हूं जेएस एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हमारी इन क्लास में जो है हम टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। और इसका जो लक्ष्य होगा हमारा, यानी कि इस कोर्स को शुरू करने का जो हमारा टारगेट है वो होगा हमारा सरकारी अध्यापक बनना, यानी कि हमें एक सरकारी अध्यापक की जो नौकरी है वो कैसे प्राप्त करें। ये क्लास आपकी जो बेनिफिशियर हो सकती हैं आपके लिए टेट में, आपके बीएड में, आपके डीएलएड में, यानी कि जहां भी आपके एजुकेशन से संबंधित, आपके अध्यापक पात्रता संबंधित, अध्यापक डिप्लोमा डिग्री संबंधित कोर्स है, वहां पर यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम महत्वपूर्ण टॉपिक उठाएंगे जो आपके डीएलएड बीएड में और आपके टेट में पूछे जाएंगे, आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे। तो एक एक टॉपिक को यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे। हमारी ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी अगर आप रोजाना हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एजुकेशन में और यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में। इस आसान टॉपिक होने के बावजूद भी लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं करेंगे। तो वृद्धि और विकास को समझेंगे। यहां पर देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका वो है आपका वृद्धि और विकास। वृद्धि को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रोथ और विकास को बोलते हैं हम डेवलपमेंट। तो यहां पर हम सबसे पहले देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं पढ़ाने से शुरू करने से पहले, जो विकास होता है वो मनुष्य का या बालक का सारा पक्ष होते हैं विकास के अंदर। उसके अंदर छोटा सा पार्ट होता है एक वृद्धि। तो वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, विकास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं विकास। देखिए विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। यानी कि यह कैसी प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक तो सतत चलती है और इसमें जो है गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। अब सतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब होता है, आपका यहां पर देखेंगे, सतत का मतलब होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। यानी कि हम लगातार किसी चीज में चल रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हम वृद्धि करते जा रहे हैं, परिवर्तन होता जा रहा है। यानी कि आज हमारा जो ज्ञान था वो हमारा कक्षा 2 का था, फिर 3 का हुआ, फिर 4 का हुआ। यानी किसी भी पक्ष में हमारा जो ज्ञान है या हमारी जो हमारी कार्यशैली है उसमें विकास होता चला जा रहा है, यानी कि सतत निरंतर चलता चला जा रहा है, उसे बोलते हैं सतत। और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो गुणात्मक परिवर्तन क्या होंगे। गुणात्मक परिवर्तन वो होंगे, गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में हम क्वालिटेटिव चेंज भी कहते हैं। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन वो होते हैं जैसे आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता, आपकी इमोशनल, आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी इमोशनल, आपके संवेग, आपकी समझ, आपके जो कार्य क्षमता है, एबिलिटी है आपकी, और आपकी जो कार्य क्षमता कार्यशैली है, यानी कि जो हमारे अंदर गुण हैं, गुणों में परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन होता है। अब दूसरा होता है आपका परिणात्मक परिवर्तन। परिणात्मक परिवर्तन क्या होता है। ये अधिकतर आपके होते हैं शरीर से संबंधित, यानी कि आपके शारीरिक डेवलपमेंट से संबंधित। वो होते हैं आपके हाइट, वेट, स्पेस। तो ये क्या हुआ आपके, जैसा कि वजन बढ़ रहा है जिसे हम नाप सकते हैं इंच टेप से, या आपको किसी मान लीजिए बाट से हम वजन नाप सकते हैं किलो के या किसी भी चीज के। तो वो क्या हुए सब वो हमारे हुए आपके परिणात्मक यानी मात्रात्मक, जिनकी मात्रा हम नाप सकते हैं, जैसे दूध को हम नाप सकते हैं तो वो परिणात्मक हुआ। लेकिन हम जो है ज्ञान को नहीं नाप सकते, या हम किसी के इमोशन को नहीं नाप सकते, या हम किसी की नैतिकता को नाप नहीं सकते। तो वो क्या हुए, वो परिवर्तन क्या हुए हमारे गुणात्मक परिवर्तन हुए। यानी कि जैसे हमारा इमोशन, हमारी सामाजिकता, हमारी नैतिकता, तो ये क्या सब चीजें हुई हमारे गुणात्मक परिवर्तन हुए। इन गुणात्मक परिवर्तनों को हम नाप नहीं सकते, इन्हें जो है हम केवल आकलन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी देखकर हम उस पर नजर रख के समझ सकते हैं कि पहले इसके अंदर इतनी नैतिकता थी या इसके अंदर सामाजिकता इस लेवल की थी, अब धीरे धीरे डेवलप होकर इस लेवल पर पहुंच गई है। तो वो क्या हुए आपके गुणात्मक परिवर्तन हुए। आपके परिणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ रही है तो उसे हम नाप सकते हैं कि आज कितनी थी, कि आज जो थी 5 फुट, मतलब बचपन में जो थी आपकी 2 फुट थी, अब 3 फुट हो गई या 5 फुट हो गई है। या आपका वजन 30 किलो था, 2 साल बाद 40 किलो हो गया, फिर 50 किलो हो गया, 60 किलो हो गया।
मतलब जिन चीजों को हम नाप सकते हैं वो परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो विकास में जो है दोनों ही चीज आती हैं, जो सतत चलती हैं, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अब वृद्धि जो होती है यानी ग्रोथ जो होती है वो परिपक्व अवस्था तक के बाद रुक जाती है, यानी कि जब जन्म हुआ बच्चे का, वृद्धि का मतलब होता है गर्भकाल से, जब भ्रूण अवस्था से बच्चे का जो धीरे धीरे उसके भ्रूण में वृद्धि होती है, फिर बालक पैदा होता है, उसके बाद बालक बड़ा होता है, लेकिन एक अवस्था पे आकर वृद्धि रुक जाती है परिपक्व अवस्था के बाद, यानी किशोर अवस्था के बाद जब आपकी परिपक्व अवस्था आ जाती है तो एक अवस्था के बाद आपकी लंबाई, आपका वजन, आपकी जो चौड़ाई होनी है, यानी कि जो आपके शरीर का शेप है, वो जो चीजें हैं सब चीजें क्या होती हैं, वो रुक जाती हैं लगभग। और विकास क्या होता है, विकास जो है आपका गर्भ से लेकर यानी गर्भ अवस्था से लेकर आपकी मृत्यु तक यानी कब्र तक चलता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है, जब तक आप मरते हैं। तो जैसे कि आपका जो है ज्ञान जो है गर्भ अवस्था के बाद से ही, गर्भ से ही जो है महाभारत में दिखाया, गर्भ अवस्था से लेकर ही आपका दिन ब दिन ज्ञान में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता चला जाता है। आप जब तक मरते हैं, जब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, तो आपका ज्ञान का विकास चलता रहता है, आपका सामाजिकता का विकास चलता रहता है। तो विकास क्या हुआ, ये एक जो है गर्भ अवस्था से जो है आपके मृत्यु तक यानी कब्र तक जो है आपका चलता रहता है। वृद्धि क्या होती है, आपकी परिपक्व अवस्था पर आने पर यह जो है रुक जाती है। अब हम देखेंगे इसमें और क्या चीजें हैं देखिए देखने की। अब देखते हैं हम इसमें, एक मिनट, ये स्लाइड थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि इसमें जो है आप देख सकते हैं विकास के बारे में, जो अब हम पढ़ेंगे वृद्धि के बारे में। आप समझ गए वृद्धि क्या होती है। वृद्धि केवल शारीरिक वृद्धि यानी कि आपका वजन हो गया, आपका जो है और चीजें हो गई, लंबाई चौड़ाई, ये चीजों की। लेकिन विकास क्या होता है, विकास एक ब्रॉड क्षेत्र है। विकास एक क्या है, आपका विरोध क्षेत्र है। विरोध क्षेत्र का मतलब उसमें मानसिक पक्ष है, उसमें सामाजिक पक्ष है, उसमें संवेगिक पक्ष है। यानी कि विकास के जो मुख्य रूप से 4 डोमेन होते हैं, आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और आपका सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपकी जो शारीरिक विकास है, यानी कि आपकी जो ग्रोथ वाला पार्ट है, उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, आपका इमोशन, आपका रोना, हंसना, आपके अंदर कितना इमोशन डेवलपमेंट हुआ है। तो वो क्या होता है, जैसे बच्चा छोटी उम्र में जो होता है वो एकदम से किसी भी चीज को लेकर विचलित हो जाता है, एकदम रोने लगता है, एकदम हंसने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे इमोशनल का डेवलपमेंट होता रहता है और हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आपका संज्ञानात्मक विकास। यानी संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, ज्ञान, आपका मानसिक विकास, संज्ञान, यानी ये क्या हुआ आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, आपका सामाजिक विकास, यानी कि समाज का आपका कितना विकास हुआ। समाज में जैसे बच्चा होता है तो बच्चा बचपन में क्या होता है, उसे नहीं पता होता कि किस तरीके से खाना खाना है, मतलब कि बड़ों के सामने हाथ जोड़ने क्या करने। लेकिन जैसे जैसे वो समाज में बढ़ता है तो समाज के नियम कानूनों को वो समझता रहता है। तो इन चारों एस्पेक्ट को मिलाने के बाद यानी फिजिकल डेवलपमेंट, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट यानी इमोशनल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास, इन चारों को मिलाकर जो आपका बनता है, इसका जब इसमें परिवर्तन होता है, इसमें जब विकास होता है, उसे क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। इसमें जो है हम अगला इसमें देखते हैं, एक एक करके हम समझते हैं कि ये इनको की शारीरिक और आपके मानसिक या जो भी विकास के पक्ष हैं 4। तो पहला पक्ष है आपका फिजिकली डेवलपमेंट यानी आपका शारीरिक विकास, या इसे बोल सकते हैं आप एक तरीके से ये आपका एक वृद्धि का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है, हाइट बढ़ती है, आपकी हाइट का देखते हैं डेवलपमेंट, वेट का, साइज का, स्पेस का। यानी कि बालक का जो है ये पहले हाइट और वेट कम था, फिर वेट बढ़ा, फिर हाइट भी बढ़ी और उसके बाद साइज और वेट, हाइट सब बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या हुआ, आपका फिजिकली डेवलपमेंट हुआ। फिजिकली डेवलपमेंट में भी कई सारे प्रकार होते हैं आपके, जैसे इसमें आपके 2 मुख्य रूप से हैं। एक होता है आपका ग्रोस मोटर स्किल और एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल। अब ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है, स्थूल गतिक कौशल, यानी कि स्थूल गतिक कौशल। ग्रोस मोटर स्किल का मतलब होता है इसमें बड़ी मसल काम में आती है। जैसे बड़ी मसल आपकी आर्म की मसल होगी, यानी आपकी भुजा हो गई, आपके लेग हो गए, यानी कि आपकी टांग की, मतलब जहां पर आप टांग की मूवमेंट करते हैं, तो इनके विकास को क्या बोलेंगे हम, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट यानी कि स्थूल गतिक कौशल।
और फाइन मोटर में क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल, जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का हम यूज करते हैं। छोटी छोटी मसल्स होती हैं आपकी, जैसे आपकी आंख की मसल हो गई, आंखों को चलाना हिलाना ढुलाना, हाथों की मसल जैसे आपकी उंगलियां हो गई, इस तरीके से। तो ये जो विकास होता है आपका ग्रोथ से लेकर जो है आपका स्थूल की तरफ बढ़ता है, यानी कि फाइन मोटर की तरफ बढ़ता है। यानी पहले आपके अंदर जो है स्थूल गति कौशल यानी बड़ी बड़ी मांसपेशियों को चलाना शुरू करोगे, उसके बाद जो है आप फाइन मोटर स्किल पर पहुंचोगे। यानी कि आपका जो विकास का जो सिस्टम है वो ग्रोथ से लेकर आपका फाइन मोटर की तरफ बढ़ता है। इसे समझने के लिए और देखते हैं इसमें जो आप समझ सकते हैं इसे एक उदाहरण से। तो वो देखते हैं आपका ग्रोथ और स्थूल का देखते हैं आपका। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप देखते हैं ग्रोस मोटर स्किल। इसमें क्या होता है, घुटने के बल चलना बालक का, ये क्या हो गया, ग्रोस मोटर स्किल हो गया, यानी स्थूल गतिक कौशल हो गया। खड़े होकर चलना, यहाँ बड़ी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। दौड़ना, कूदना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जंप करना, ये सब चीजें क्या हो गई आपकी स्थूल गतिक कौशल में आ गई। वहीं फाइन मोटर स्किल में क्या होता है, पहले इनका विकास होगा, धीरे धीरे फाइन मोटर स्किल की तरफ भी पहुंच जाएंगे। जैसे उंगलियों और अंगूठों के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियों से, यानी रेत में उंगली या पैरों की उंगलियों से कुछ बनाना या घुमाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल लगाना, यानी कि छोटे छोटे काम करना, उंगलियों से पेन चलाना, यानी छोटी छोटी मसलों को चलाना। सबसे पहले आप एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जब किसी छोटे बच्चे की तरफ आप गेंद फेंकोगे सबसे शुरू में खेलते समय, तो वो पूरे दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। उसके अंदर डेवलपमेंट होगा कि ग्रोथ होगा, यानी कि हाथों की पूरी मसल का यूज करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो उस चीजों को उंगलियों से पकड़ना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से जो है पहले बच्चे को पेन देते हैं तो पेन को वो इस तरीके से पकड़ता है हाथ से पूरे, उसके बाद धीरे धीरे वो उंगलियों से पकड़ना सीख लेता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ से वो फाइन मोटर स्किल की तरफ जा रहा है। इसके बाद जो अगला आपका नंबर 2 आता है, वो आता है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है संज्ञानात्मक विकास, या ये संज्ञानात्मक पक्ष का विकास। संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है आपका, इसका जो विकास का अर्थ होता है मानसिक क्षमताओं के विकास से होना। संज्ञान का अर्थ होता है दिमाग और बौद्धिक क्षमताएं, यानी कि संज्ञान का मतलब होता है आपका, कोग्निटिव का मतलब होता है आपके दिमाग से, आपकी बौद्धिक क्षमताओं से, आपकी स्मरण शक्ति से, आपके जो भी दिमागी काम है, आपके सोचना, आपका तर्क करना, आपकी कल्पना में कोई कल्पना करना किसी चीज की, आपकी मेमोरी हो गई, आपकी भाषा हो गई, ये सब चीजें क्या हुई आपकी, ये सब चीज आती हैं आपके कोग्निटिव विकास में। यानी कि कोग्निटिव विकास जो होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, वो होता है आपका सोचना, समझना, कल्पना करना, यानी दिमाग से संबंधित जितने भी काम होते हैं। इसमें एक चीज और है मेन, जैसे ब्रेन है आपका, तो ब्रेन में क्या होता है, आपके ब्रेन में जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ब्रेन है, उसमें वो लॉजिकल माना गया है, और जो राइट है उसे क्रिएटिविटी माना गया है, यानी उसके अंदर जो सृजनात्मकता होती है, यहाँ पर तर्क शक्ति होती है। यहाँ सृजनात्मक मतलब नई नई चीजों का सोचना, नई नई चीजों के बारे में सोचना। तर्क का मतलब किसी चीज के, पुरानी चीज के बारे में तर्क वितर्क करना। यहाँ जो देखा जाता है साइंस, मैथ और लैंग्वेज से संबंधित विकास होता है। और जो आपका राइट ब्रेन होता है, ब्रेन का जो राइट हिस्सा होता है, उसमें ड्राइंग और म्यूजिक, डांस आदि की बातें सीखता है बच्चा, यानी उसका विकास होता है। तो विकास के 2 हमने डोमेन देख लिए। यहाँ तीसरा आपका आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, समाज के अंतर्निहित नियमों का अनुपालन करना। जो समाज ने नियम सेट कर दिए हैं, किसी भी समाज में जो नियम सेट हो गए हैं, उन नियमों में अपने आप को ढालना, उन नियमों को सीखना, उस चीज का विकास को देखा जाता है। तो वो क्या होता है बालक का सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास होता है। जैसे हर समाज के अपने अपने नियम होते हैं कि बड़ों के पैर छूने हैं, किसी समाज में जो होते हैं हाथ मिलाना होता है। तो बच्चे के अंदर वो जो सोशल विकास है, यानी कि जो उसका जो सामाजिक विकास है, किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, वो भी क्या आता है, एक विकास की ही अवस्था में आता है, यानी विकास का ही एक पक्ष होता है। अब आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा पक्ष क्या होता है, इमोशनल से मतलब होता है आपके जैसे रोना हुआ, आपका हंसना हुआ, आपके अंदर जो संवेग हैं, उन संवेगों में कितना चेंज आ रहा है, किस लेवल से चेंज आ रहा है, कितना चेंज आया बचपन से लेकर किशोरावस्था तक। तो वो क्या हुआ आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ। तो ये सारे जो पक्ष हैं आपके,
आपका फिजिकली डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका संज्ञानात्मक विकास, आपका सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि आपका भावनात्मक, या आप उसे कहते सकते हैं एक तरीके से आप इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ, वो सब चारों चीज क्या में आई, आपकी डेवलपमेंट में आई। अब वृद्धि क्या होती है, वृद्धि के बारे में देखते हैं। यह विकास का एक छोटा हिस्सा है। अब देखिए विकास में क्या है, विकास में ये चार एस्पेक्ट थे, आपके चार एस्पेक्ट थे। मान लीजिए एक आपका फिजिकल था, आपका था दूसरा आपका था कोग्निटिव और सोशल और आपका इमोशनल। तो जो फिजिकल वाला पार्ट है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ रही है बच्चे की या वजन बढ़ रहा है, वो क्या होता है, वृद्धि वाला भाग होता है। यानी कि विकास का एक भाग, छोटा भाग होता है, एक छोटा हिस्सा होता है वृद्धि, यानी विकास के अंदर समाहित होती है। यह परिपक्व अवस्था भी विकास का ही हिस्सा है, अर्थात यानी कि यह जब परिपक्व अवस्था तक चलती है। परिपक्व अवस्था अनुवांशिकता से संबंधित है, यानी कि हर किसी के जो माता पिता के हिसाब से, जो जिस जनरेशन का है उसके हिसाब से, जो जिसकी जनरेशन के हिसाब से परिपक्वता उसके अनुवांशिक यानी माता पिता के गुणों के हिसाब से वो परिपक्व होता है। परिपक्व में क्या होता है, आपका जो होता है हाईली रिलेटेड टू आनुवांशिकता, यानी परिपक्वता क्या होती है, ये मुख्य रूप से आपकी जो है आनुवांशिकता पर निर्भर होती है। यानी कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी लंबाई कितनी रहनी है, आपका वजन कैसे रहना है, आपका रंग कैसे रहना है, ये सारी चीजें जो है अधिकतर आनुवांशिकता पर निर्भर होती है। लेकिन आपका सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव वाला जो हिस्सा है और आपका फिजिकल, यानी कि आपका जो है ये जो आनुवांशिकता वाला हिस्सा है, इससे तो प्रभावित होंगी चीज, लेकिन अधिकतर जो आपके अंदर जो सामाजिकता आएगी, आपके अंदर जो संज्ञान, आपके जो इमोशनल आपके डेवलपमेंट होंगे या आपका जो ज्ञान का विकास होगा, वो आपका जो है पर्यावरण से प्राप्त होता है। यानी जो आपका वातावरण है, आपका जो आसपास का एटमॉस्फेयर है, तो उसके माध्यम से आपका जो है ये विकास होता है। अब आप जो है इसमें थोड़ा और देख सकते हैं। अब देखिए आप इसमें देखेंगे कि आपने देखा क्वांटिटेटिव और स्ट्रक्चर्स चेंज, यानी कि जो आपके मात्रात्मक हैं और आपका जो स्ट्रक्चर्स चेंज है वो क्या होता है, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि। ये क्या होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे, यानी कि ना हम नाप सकते हैं, इन्हें हम तोल सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्वांटिटिव का अर्थ होता है जिसमें हम गणना कर सकते हैं, यानी मेंसुरेशन कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कि लंबाई को हम नाप सकते हैं, वजन को हम तोल सकते हैं, 30 केजी 40 केजी, इस तरीके से हम इनको देख सकते हैं। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी कि मैंने बता दिया आपको, वृद्धि परिपक्व अवस्था तक जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास आपका गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। विकास का केवल आकलन कर सकते हैं हम, केवल उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसे हम नाप नहीं सकते। और आप जो है जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है और वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। लेकिन जब कोई बच्चा चेस खेल रहा है तो उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट का एक हिस्सा हुआ वो, लेकिन अगर लंबाई बढ़ रही है तो वो वृद्धि का हिस्सा हुआ। तो इसके बाद आपका आता है वृद्धि के बारे में, यहां से आप पढ़ सकते हैं मात्रात्मक परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल एवं क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं, यानी जिसे हम नाप सकते हैं, जिसका हम आकार देख सकते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा जो है वृद्धि हुई। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है, यानी शरीर में जो अधिकतर परिवर्तन शारीरिक रूप से देखा जाता है वृद्धि को, यानी शरीर कितना लंबा है, कितने मोटाई हो रही है, इसकी क्या वजन बढ़ रहा है, ये सब क्या हुआ, वृद्धि का पार्ट है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित है, यानी वृद्धि का एक छोटा क्राइटेरिया है, केवल शरीर की नाप, वजन, ये चीजें देखनी है तो इसे हम नाप सकते हैं। और वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाते हैं। यानी कि वृद्धि में क्या होता है, संरचनात्मक स्ट्रक्चर जो चेंजेस हैं वो होते हैं, लेकिन वृद्धि का ये जो है चेंजेस, ये जो परिवर्तन है, ये एक समय के बाद रुक जाते हैं वृद्धि के। वहीं दूसरी ओर हम विकास को देखेंगे तो विकास में क्या है, आपका विकास में जो है आपके विकास के अंदर जो है, यहां देखते हैं 2 पॉइंट दिए हैं इन्होंने यहाँ पे, परिणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। यानी कि जो स्ट्रक्चरल या आप इसे कहते सकते हैं क्वांटिटेटिव चेंज तो है यही, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन, जैसे हम कुछ परिवर्तनों को हम नाप सकते हैं, लेकिन कुछ का हम जो है
केवल गुणात्मक परिवर्तन जिनका हम केवल आकलन कर सकते हैं, जैसे आपकी बुद्धि हो गई, आपका कोग्निटिव विकास हुआ, आपका जो सामाजिक विकास हुआ, आपका जो इमोशनल विकास हुआ यानी कि संवैगिक विकास हुआ आपका, इन्हें हम से केवल एसेस कर सकते हैं, इन्हें हम नाप नहीं सकते। ये क्या हुए? आपके गुणात्मक परिवर्तन हुए। लेकिन वृद्धि भी विकास में ही आएगी तो उसे हम माप भी सकते हैं। तो इसमें जो है दोनों ही परिवर्तन होते हैं, आपके परिणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और आपके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यावहारिक संगठन से है, यानी कि आपके जो भी आपके परिवर्तन है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, और आपके जो भी संज्ञानात्मक संवेगिक रूप से जो परिवर्तन है वो सारे क्या आते हैं? विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास को मापना कठिन है, इसका केवल हम अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि क्यों नहीं नाप सकते विकास को? भाई कैसे बता देंगे कि आज जो 2 साल का बच्चा है उसमें जो है इमोशनल इतने किलो हैं और 10 साल के बच्चे में इतने किलो इमोशनल हैं। किलो में नहीं, इसे नाप ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो है इसे हम मापना कठिन है, इसका केवल हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो विकास में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। प्रक्रियात्मक परिवर्तन यानी कि आपका संवैगिक विकास, इमोशन जो है आपका सामाजिक विकास को इफेक्ट करेगा, सामाजिक विकास आपके संज्ञानात्मक विकास को इफेक्ट करेगा, और शारीरिक विकास इमोशनल मतलब आपके संवैगिक विकास को इफेक्ट करेगा। यानी कि ये सारे डोमेन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के विकास को इफेक्ट करते हैं। और यहां पर आप वृद्धि और विकास में अंतर भी पढ़ सकते हैं, जो हमने पीछे चर्चा की है। तो ये वृद्धि और विकास से संबंधित क्लास रही आपकी। इसमें जो आपने आज देखा कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर होते हैं, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। यहां से आपका सीटेट, टेट, बीएड, डीएलएड में क्वेश्चन बनता है और यहां से आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लाऊंगा मैं आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। आप टीचिंग एग्जाम में अपने कोई से भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने में इन जो क्लासों का है आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो जेएस एजुकेशन से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है शेयर कीजिएगा। अच्छे काम के लिए हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।